सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए फैसले के खिलाफ इमरान खान के हामियों ने जिस रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया, इसका मंतकी अंदाज में जायजा लेते हुए इमरान खान साहब को फिलवक्त लॉन्ग मार्च की बाबत हतमी तारीख का ऐलान से गुरेज करना चाहिए। सियासत में -1 जैसे फार्मूले कारगर साबित नहीं होते। इमरान खान साहब के खिलाफ लिहाजा गुजरे जुम्मे के दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया फैसला उन्हें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब नहीं कर पाएगा। तोशाखाना से लिए ताइफ की बुनियाद पर इमरान खान साहब की हुई नाअहली इतनी संगीन भी नहीं जो मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब का मुकद्दर बनी। पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे नवाज शरीफ को इक्तदार में होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस लेने के बाद ताहयात किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल ठहराया था। जो फैसला आया इसके खिलाफ अपील की गुंजाइश भी मौजूद नहीं थी। इमरान खान साहब इनके बरअक्स तहरीक अदम एतमाद की बदौलत वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग होने के बाद अपने वादे के मुताबिक मजीद खतरनाक हो चुके हैं। इनकी जारहाना हिकमत अमली पंजाब असेंबली की लोटों से खाली करवाई निशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हैरानकुन हद तक कामयाब करवाने के काम आई। हाल ही में कौमी असेंबली की जिन 8 निशस्तों पर इंतखाब हुए, इनमें से 7 पर इमरान खान साहब बजाते खुद उम्मीदवार बन गए, फकत 1 पर नाकाम रहे। इंतखाबी मैदान में मजबूत तर होने के अलावा वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान करदा नाअहली के खिलाफ आला अदालतों में मौसर दलाइल की बदौलत अपनी सफाई पेश करते हुए बिलाखिर बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। किस्सा मुख्तसर, आने वाले कई दिनों तक वो सियासी मैदान में सरपट दौड़ते रहेंगे। ठोस सियासी बुनियादों पर खुद को मैसर बरतरी को मगर इमरान खान साहब कमा हक्का अंदाज में मजीद कामयाबियों के हुसूल के लिए बरवेकार लाने को आमादा नजर नहीं आ रहे। रियासती इदारों पर एहतजाजी सियासत के जरिए दबाव बढ़ाते हुए न्यूट्रल को मजबूर करना चाह रहे हैं कि वो हमारे तहरीरी आइन में तयशुदा जवाबित को नजरअंदाज करते हुए फौरी इंतखाब के इनेकाद के लिए कलीदी किरदार अदा करें। इसी बाइस ये फैसला मंजर आम पर लाए हैं कि आइंदा जुमेरात या जुम्मे के दिन वो इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। रियासती इदारों को लॉन्ग मार्च की तड़ी लगाते हुए वो इस हकीकत का इदराक नहीं कर पाए कि जुम्मे की सपैर जब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान के तमाम शहरों में इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का माहौल नहीं बन पाया। इक्का दुक्का मकामात पर टोलियों की सूरत इनके हामी जमा हुए। शहरों में मामूल की जिंदगी मगर रवा रही। बिलाखिर मायूस होकर इनके हामी घरों को लौट गए। रावलपिंडी को इस्लामाबाद और पेशावर से मिलाने वाले रस्तों पर कुछ देर गड़बड़ रही। चंद घंटों बाद मगर मामूल की ट्रैफिक बहाल हो गई। जुमे के दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए फैसले के खिलाफ इनके हामियों ने जिस रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया, इसका मंतकी अंदाज में जायजा लेते हुए इमरान खान साहब को फिलवक्त लॉन्ग मार्च की बाबत हतमी तारीख के ऐलान से गुरेज करना चाहिए। जुमे के रोज सुनाए फैसले की वजूहात अब 36 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज की सूरत ये कॉलम लिखने तक सरकारी सतह पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया की बदौलत हमारे सामने आ गई हैं। इन पर एतबार करें तो मज़कूरा फैसला वाज़े अंदाज में ये इंदिया दे रहा है कि मामला इमरान खान साहब को महज मौजूदा कौमी असम्बली की रुकनीत से महरूम या डिसीट करने पर ही खत्म नहीं हुआ। इस असम्बली से तो वो वैसे भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं। तहरीके इंसाफ के कायद की असल मुश्किलात का आगाज उस वक्त होगा जब तोशाखाना से जुड़ी तफसीलात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन अदालत से रिजू करते हुए इन्हें बदउनवानी के इल्जामात के तहत सजा दिलवाने के अलावा आइंदा इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए भी नाअहल ठहराए जाने की कोशिश करेगा। इमरान खान साहब इस अमल के बाइस गिरफ्तार भी हो सकते हैं, जिसके बाद जमानतों के हुसूल के लिए तवील अदालती जंग का आगाज हो जाएगा। इंतहाई उजलत में लॉन्ग मार्च के जरिए तख्त या तख्ता वाले मौके में तवानाई जाया करने के बजाय इमरान खान साहब को सदर मुमलिकत की मुआवनत से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुक्तदर कुव्वतों से बैकडोर मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करदा अपील की समात हमारे रवायती और सोशल मीडिया की तवज्जो इमरान खान साहब पर मरकूज रखेगी। इसकी बदौलत वो ये तासुर उजागर करने में कामयाब हो सकते हैं कि इनकी मुखालिफ कुव्वतें यकजा होकर इन्हें सियासी मैदान से गैर सियासी हथकंडे इख्तियार करते हुए बाहर रखना चाह रही हैं। ये तासुर इनके हामियों को यकीन दिलाएगा कि इमरान खान साहब सियासी मैदान में नाकाबिले तस्कीर बन चुके हैं। इसी बाइस इनके मुखालिफिन दीगर हरबे इख्तियार करने को मजबूर हुए। लॉन्ग मार्च के जरिए तख्त या तख्ता वाले मुआरके की जानिब बढ़ते हुए इमरान खान साहब इस बुनियादी हकीकत को भी नजरअंदाज किए हुए हैं कि पाकिस्तान की डीप स्टेट या दरी दौलत का असल मसला इन दिनों पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात है। पाकिस्तान यकीनन दिवालिया की जानिब बढ़ रहा था। शहबाज हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल के जरिए अवाम के लिए कतई नाकाबिले कबूल इक़दामात लेते हुए IMF को राम किया।
IMF से आई रकम मगर हमारी मईशत की बहाली के लिए काफी नहीं है। हमें आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से मजीद की जरूरत है। मानसून की रिकॉर्ड बारिशें सिंध और बलूचिस्तान में जो तबाही लाई हैं, इसने आलमी इदारों को हमारे लिए फिक्रमंद बनाया है। इनकी भरपूर तवज्जो मगर इन मुख्तलिफ उलनवाह बहरानों पर मरकूज है जो रूस और यूक्रेन के माबैन जंग की बदौलत पाकिस्तान जैसे कई ममालिक में गरीब का जिंदा रहना भी नामुमकिन बना सकते हैं। आलमी इदारों के अलावा हमारी रियासत को पाकिस्तान के देरीना दोस्त अवामी जमहूरियत चीन से भी ठोस तवक्कुआत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले माह का आगाज होते ही वहां जाएंगे। हमारे रियासती इदारे हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ ऐसे माहौल में चीन को पाकिस्तान में तवील मुद्दत इक्तिसादी मंसूबों पर सरमायाकारी करने को माइल करने की कोशिश करें जब इनकी अपनी हुकूमत चल चलाओ का निशाना हुई नजर आए।